अस्सलाम वालेकुम। RM गार्डन में आज आपको घास को लश ग्रीन बनाने के बारे में बताऊंगी कि अगर आपके गार्डन में घास लगी हुई है तो आप उसको लश ग्रीन कैसे रख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप फरवरी के महीने में ही थोड़ी सी इसकी केयर करना शुरू कर दें और शदीद गर्मी में भी आपकी जो घास है वो खूबसूरत सी एक कारपेट की तरह नज़र आएगी, जैसी कि मेरी नज़र आ रही है। मैं जब इस पर चलती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सॉफ्ट सा कारपेट बिछा हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी हम पहले केयर कर लें तो घास अच्छी हो जाएगी। हालांकि इसके इर्द गिर्द दरख्त भी लगे हुए हैं, जैसे कि आपको फ्रूट्स के ट्री नज़र आ रहे हैं। तो अक्सर फ्रूट्स के जो ट्री होते हैं तो उनके नीचे ग्रास अच्छी नहीं होती, तो उसकी कलर भी फेड सा हो जाता है, भूरा भूरा सा हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। अगर आप ग्रीन रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, महसूस कर रहे हैं अगर आपकी गार्डन में ग्रास लगी हुई है तो उसकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई है और उसमें कुछ आपको कलर सा भी नज़र आ रहा है, वाइट से स्पॉट से नज़र आ रहे हैं। तो ख़ास किस्म के कलर के नमकियात होते हैं जो मिट्टी को बंजर कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फरवरी के महीने में उसमें जिप्सम छिड़काव करें। जिप्सम की वीडियो मैंने लगाई हुई है तो उसका लिंक भी शेयर करूँगी। जिप्सम डालने से ये फ़ायदा होता है कि घास जो है वो अच्छी ग्रो करती है। मिट्टी अगर हार्ड हो जाए तो जिप्सम मिट्टी को जो है सॉफ्ट कर देती है और नरम कर देती है और जड़ों को फैलने में और ग्रो करने में आसानी होती है। इसलिए ज़रूरी है आप उसमें जिप्सम का छिड़काव करें। फिर आगे चल के आप जब महसूस करें कि बारिशों के दिन शुरू हैं, 1-2 हफ़्ता बारिश हो रही है, तो आप उसमें यूरिया छिड़काव कर सकते हैं और पानी खूब दें। ये फ़ायदा होता है कि जो इसकी घास की जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगी और घास हेल्दी हो जाएगी। मगर जब शदीद गर्मी स्टार्ट हो जाएगी जून जुलाई की, तब आपने उसमें किसी किस्म की खाद नहीं डालनी। अगर आप खाद डालेंगे तो आपकी घास जल जाएगी। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि शदीद गर्मी में जो है वो खाद का इस्तेमाल कर देते हैं और घास ख़राब हो जाती है, बुरी सी हो जाती है और जली जली सी लगती है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन कलर की घास रहे तो आपने गर्मियों में इसको पानी खूब देना है और किसी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना। खाद का जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपने फरवरी के महीने में करना है, उसके बाद आपने किसी किस्म की खाद नहीं डालनी। जैसे कि मैंने फरवरी के महीने में खाद का इस्तेमाल कर दिया था और इसमें जिप्सम भी छिड़काव कर दी थी। और अब जो है बारिशें हो रही हैं, बारिशों की वजह से घास भी बहुत अच्छी हो गई है और खूबसूरत नज़र आ रही है ग्रीन कलर की। अगर आप अपने लॉन की घास को इतना खूबसूरत रखना चाहते हैं तो आप पहले ही थोड़ी सी एहतियात करें तो आपके गार्डन की घास इसी तरह लश ग्रीन रहेगी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसमें अमल करके आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि मेरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ख़ास तौर पे घास इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप अपने गार्डन की घास को अभी बारिशों के दिनों में भी कर सकते हैं। इस पे आप खाद भी डाल सकते हैं बरसात के दिनों में, क्योंकि अब गर्मियों की तपश कम हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घास खूबसूरत हो जाए तो भी केयर कर सकते हैं। या फिर आप सितंबर में आप इस पर जिप्सम डालें और छोड़ दें। सर्दियों में तो वैसे ही घास जो है वो इतनी ग्रीन नज़र नहीं आएगी क्योंकि डॉर्मेंसी में चली जाती है और उसकी इस तरह कलर ग्रीन सा नज़र नहीं आता। और शदीद गर्मी में भी इतनी खूबसूरत घास नज़र नहीं आती, मगर हमारी जो है शदीद गर्मी में भी घास जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो वो उसका यही तरीका है कि इसको मैंने फरवरी के दिनों में जिप्सम भी डाल दी थी, मिट्टी को सॉफ्ट कर लिया था। दूसरा मैंने इस पर खाद भी डाल दी थी। अभी जो है ये बड़ी अच्छी हो गई है और किसी किस्म की चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और बारिश के पानी की वजह से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है, क्योंकि बारिश के पानी में जो है नाइट्रोजन होती है जो प्लांट्स के लिए बेहतरीन है। तो बाहर के एरिया की भी दिखा देती हूँ आपको। बाहर के एरिया की घास भी बहुत अच्छी है। आप भी अपने गार्डन में लश ग्रीन ग्रास लगा सकते हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।